हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है और ये जो ग्राफ होगा वो किसी रैखिक समीकरण को बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए ग्राफीय विधि पूछी जाती है और इस वर्ष भी आपका एग्जामिनेशन में यह पूछा जाएगा। तो आइए इस वीडियो में सीख लेते हैं कि ग्राफ को कैसे सॉल्व किया जाता है स्पेशल ट्रिक के साथ। आइए सबसे पहले समीकरण एक लिए हैं। समीकरण आपके पास है 2x + 3y = 7 और रैखिक समीकरण का दूसरा जो भाग है वो है 3x - y = 5। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं यह सीखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि पहले समीकरण एक जो आपके सामने दिख रहा है इसको आसानी से इस प्रकार से नोट कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें किसी एक चर का मान, या तो आप x का मान निकालेंगे या फिर y का। दो चर है, किसी एक चर का मान आपको निकाल लेना है। आपको जैसा सुविधा होगा वैसे निकालेंगे। तो यहां से हम y का वैल्यू निकालना पसंद करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि 2x को जो है इसको भेज देते हैं RHS में। तो यहां बचेगा 3y। पहले से यहां पर 7 है और 2x अगर RHS में लाते हैं तो यहां पर प्लस माना जाता है, RHS में जाएगा तो 2x माइनस में हो जाएगा। और इस तरीके से y का वैल्यू अगर निकाल लिया जाए तो 7 - 2x और ये 3 हमारा आ जाता है इसके डिवीजन में, अर्थात 3 बटा में। अब इसके सामने जो होगा इस प्रकार से एक कॉलम अर्थात टेबल का प्रारूप बना लेंगे। अब इसमें से कम आप अपने सामने जो कॉलम रखेंगे उसमें 4 कॉलम रखेंगे। एक कॉलम में क्या करेंगे, x और y रख लेंगे और बाकी 3 कॉलम में इस मान को, इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला वैल्यू रखेंगे। अब ये कैसे वैल्यू रखना है ये समझते हैं। यहां जैसे x आपको दिख रहा होगा तो x का वैल्यू आप स्वयं से सोचेंगे, कोई भी प्राकृतिक संख्या या फिर माइनस वाली संख्या या पॉजिटिव संख्या आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो अगर x का वैल्यू यूज करते हैं तो चलिए मान लेते हैं हम x का वैल्यू 2 रखने जा रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं x = 2 रखने पर। अब यहां से इसको y को सॉल्व कीजिए तो y = हो जाएगा 7 माइनस, अब 2x, x के जगह पर हमें रख लेना है क्या 2, तो 2 × 2 लिखेंगे और उसके डिवीजन में दे देंगे 3, चूंकि ये 3 आपके सामने है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 7 - 2 और 2 को क्रॉस करेंगे तो 4 होगा और उसके डिवीजन में हो जाएगा 3। अब 7 में से 4 माइनस करके 3 लाए और 3 डिवीजन में कटा दिए तो आ गया 1, मतलब इसका वैल्यू आ गया 1। अब इसको क्या करेंगे, इस कॉलम में जो हमारे सामने है इस कॉलम में इसे ऐड कर लेंगे। x का वैल्यू हमें 2 रखना था तो 2 रख दिए और y का वैल्यू हम निकाल के लाए जिसका वैल्यू आया 1। अब इसी तरीके से कम ये 3 कॉलम आपको पूरा कर लेना है। अगला क्या करते हैं, x का वैल्यू इस बार हम रख लेते हैं, चलिए आपके डिमांड के अनुसार एक माइनस वाली संख्या रखते हैं। तो x = -1 रखने पर अगर इसका वैल्यू रखा जाए तो y का वैल्यू निकालते हैं। y आ जाएगा 7 - 2 × -1 इस प्रकार से और उसके डिवीजन में दे देना है 3। छोटा छोटा लिखेंगे, नहीं तो होता है कि पेज छोटा होने के कारण आपका ये फुल हो सकता है। तो 7 माइनस, अब ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 2 और 1 को क्रॉस करेंगे तो 2 होगा और उसके डिवीजन में 3 लिख लेंगे। 7 और 2 को ऐड कर देंगे 9 होगा, डिवीजन में 3 हुआ, इसे कैंसिल किए तो आपका आ गया 3। मतलब x का वैल्यू जब हम -1 रखे तो y का जो वैल्यू आया वो 3 आया। इसको भी हम इस तरीके से कॉलम में ऐड कर देंगे। x वैल्यू कम से कम और एक वैल्यू हमें चाहिए, तो इस बार क्या करते हैं कि 5 रख लेते हैं। x का वैल्यू जो है वो 5 रखने पर अब y का वैल्यू निकाल लेते हैं तो y बराबर हो जाता है 7 माइनस, यही उसी टर्म के अनुसार 2 × 5 और उसके डिवीजन में 3 दे देंगे। सॉल्व करेंगे तो 7 - 2 और 5 को क्रॉस करते हैं तो 10 होता है और डिवीजन में 3। 7 में से 10 माइनस करेंगे -3 आएगा, उसके डिवीजन में 3 देंगे, इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -1। तो x का वैल्यू जब 5 रखे तो y का वैल्यू मेरे पास आ गया -1 और इस तरीके से ये हम कॉलम आराम से अपना पूरा कर लिए। सेम यही कार्य करना है आपको सेकेंड समीकरण के लिए। दूसरा जो समीकरण है उसमें भी यही आपको नियम लागू करने हैं। दूसरा समीकरण है 3x, ये है 3x - y
और इक्वल टू 5। अब यहां से हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू 3x ये समझ लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से हमें x का वैल्यू निकालने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर y का वैल्यू निकालने में कठिनाई हो रही है तो x का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, आप अपने अनुसार इसे निकाल सकते हैं। तो हम यहां करने जा रहे हैं कि x का वैल्यू निकालते हैं। तो 3x, y को अगर RHS में भेजा जाए तो 5 प्लस y होता है, और यहां से x का वैल्यू निकाला जाए तो 5 प्लस y बाई 3 इस प्रकार से मिल जाता है। अब इसका भी यहां पर इस तरीके से एक कॉलम बना लेंगे। अब इस कॉलम में भी आपको कम से कम मिनिमम जो वैल्यू है वो कम से कम 3 रखने हैं। 2 भी रख के बना सकते हैं, लेकिन 3 जो होता है वो ज्यादा सुटेबल होता है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, यहां y का वैल्यू आपको पुट करना है। तो y बराबर अपने से सोचिए वैल्यू, तो y का वैल्यू इस बार क्या करते हैं कि हम 4 रख देते हैं। y का वैल्यू अगर 4 रखा जाए तो कितना मिलता है ये देख लेते हैं। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, तो 5 प्लस 4 बाई 3। हम यहां पर y के जगह पर क्या रख दिए, 4 रख दिए हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 और 4 को ऐड करते हैं 9 होता है, और 3 उसके डिवीजन में, कैंसिल कीजिए तो 3 बार में कटा। मतलब इस बार y का वैल्यू जब हम 4 रखे तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से आपको कम से कम 3 मान यहां रख लेने हैं। चलिए y का वैल्यू अगला रखते हैं। y का वैल्यू इस बार क्या करते हैं, माइनस में रखते हैं, -2, अर्थात -2 रखने पर तो मेरे पास यहां x का वैल्यू क्या आता है ये पता लगाते हैं। तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस, अब देखिए माइनस y के जगह पर -2 रखना है आपको, इतना ऐसे समझ लेना है। अब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और बाई 3 होगा, कैंसिल कीजिए, यहां से 1 मिला। मतलब y का वैल्यू अगर हम -2 रखे तो x का वैल्यू मिल गया 1। एक वैल्यू कम से कम और चाहिए, तो y का वैल्यू इस बार क्या करते हैं, -5 रख लेते हैं। -5 रखने पर क्या मिलता है ये देख लेते हैं। तो x बराबर, अभी देखिए 5 पहले से है और उसके बाद है y का वैल्यू रखना है आपको -5, तो -5 रखना है तो -5 रख दिए और बाई 3 इस प्रकार से लिख दिए। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 होगा और डिवीजन में 3 मिलेगा, कैंसिल करेंगे तो यहां पर 0 आ गया। y का वैल्यू जब हम -5 रखे तो x का वैल्यू आ गया 0। तो इस तरीके से मेरे पास ये जो कॉलम है आसानी से टेबल जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको आपको ग्राफ के कॉपी पर, ग्राफ वाले भाग पर आपको बना लेना है। अब चलिए देखते हैं कि ग्राफ के पेज पर आप क्या करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप पेंसिल का यूज करेंगे, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम कलम से बताते हैं आपको, ताकि डार्क कलम से दिखता है और आपको ये दिखाई देगा। ये काम लेकिन आपको याद रहे पेंसिल से करना है। एक पहले इस तरीके से आपको कार्तीय तल अपने ग्राफ वाले पेज पर बना लेने हैं। ग्राफ वाले पेज पर जब कार्तीय तल बना लेंगे तो कार्तीय तल में सब लोग जानते हैं इस वाले भाग को हम कहते हैं x। ये जो बाएं तरफ होता है इसको बोला जाता है x डैश, ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है y, और नीचे वाला जो पार्ट होता है ये बोला जाता है y डैश। और ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है दोनों का ये बोला जाता है मूल बिंदु। अब मूल बिंदु के राइट साइड वाले जो पॉइंट होते हैं उसमें आपको इस केवल मोटे वाले लाइन पर क्रम संख्या लिख देनी है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको अनुमान से जितना आपके ग्राफ में अट जाए उतना आपको लिख देना है। सेम यही काम y के ऊपर वाले डायरेक्शन में आपको इसी प्रकार के अंक जो हैं वो पुट कर देने हैं, 3 उसके बाद 4 और चलिए आगे 5, एक और जगह है 6 के लिए भी। लेकिन x का ये जो लेफ्ट साइड है इस लेफ्ट साइड में आपको माइनस वाली संख्या लेनी है, -1, फिर उसके बाद -2, उसके बाद यूज करना है -3 और चलिए एक ऐड कर देते हैं -4। इसके बाद ये जो नीचे वाला टर्म है y का इसमें भी आपको नेगेटिव संख्या ही लेनी है इस प्रकार से, और नेगेटिव संख्या भी आपको सीक्वेंस में मतलब क्रम से ही लेना है, आगे पीछे नहीं होने देना है। फिर उसके बाद -5, जितना आपके पास जगह है उतना कम से कम ऐड कर दीजिए। चलिए एक -7 भी दे देते हैं यहाँ, -7। अब इसमें जितने भी यहां पर हम कॉलम बनाए हैं इस कॉलम को यहां पर ऐड करेंगे। चलिए कॉलम कैसे ऐड करते हैं वो सीखते हैं। तो x का वैल्यू यहां पर देख लीजिए 2 है, y का वैल्यू है 1। अब x में ये जो राइट साइड में यहां पर आपको 2 दिख जाएगा और y में आपको दिख जाएगा 1, तो y में ऊपर आपको 1 दिख गया, तो 1 के सामने वाला लाइन और 2 के सामने वाला लाइन का जहां भी क्रॉसिंग पॉइंट है उस क्रॉसिंग पॉइंट को इस प्रकार से आप चिन्हित कर देंगे और इसका निर्देशांक उसी के बगल में लिखेंगे 2 1, मतलब पहले x और उसके बाद y।
अब चलिए इसी तरीके से बाकी को ऐड करते जाइए। x का वैल्यू इस बार -1 लेना है, तो x का वैल्यू देखिए -1 आपको लेफ्ट साइड में ये मिला, और y में लेना है आपको 3, तो y में 3 आपको जो मिलता है वो ऊपर मिलता है, मतलब -1 और 3 के सामने वाला जो क्रॉसिंग पॉइंट मिला उस क्रॉसिंग पॉइंट को आपको ऐसे डॉट दे देना है। अब इसका चिन्ह अर्थात इसका निर्देशांक आपको लिख देना है -1 3। अब इसके बाद अगला कॉलम देख लीजिए, x का वैल्यू 5 है, x में आपको दिख रहा है इस वाले लाइन में यहां पर 5 है, और y का वैल्यू आपको -1 लेना है, तो y आपको नीचे में -1 दिखता है, तो -1 के सामने वाला और 5 के सामने वाला लाइन जो क्रॉसिंग है वो आपको ऐसे डॉट दे देना है। अब ये निर्देशांक भी इस तरीके से दे देंगे 5 -1, और स्केल की सहायता से ये तीनों जो अभी आपको पॉइंट क्रॉसिंग पॉइंट मिले हैं इसको मिलाते हुए एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा आप इस प्रकार से खींच लेंगे, और इसको इस प्रकार से तीर का निशान से भी दर्शा लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद दूसरा जो आपके सामने कॉलम है इस कॉलम को भी इसी प्रकार से आप व्यवस्थित कर देंगे। कैसे करना है वो सीखते हैं। x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है, तो x में 3 यहां मिला और y में आपको 4 लेना है, तो y में 4 आपको यहां मिल रहा है, तो 4 के सामने और इधर से 3 के सामने जहां भी डॉट आएगा, जहां भी क्रॉस आएगा उसको ऐसे डॉट देके घेर देना है। ये आपका हो गया 3 और 4। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2, तो x का वैल्यू 1 देखिए ये पॉइंट है, लेकिन y में आपको -2 लेना है, तो y का वैल्यू -2 नीचे मिलेगा और इसका क्रॉसिंग पॉइंट मिल रहा है ये वाला। अब इस क्रॉसिंग पॉइंट को भी इस तरीके से दर्शा लिए, ये हो गया 1 -2। फिर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -5, तो देखिए ये जो 0 होता है ये x का भी 0 होता है और y का भी 0 होता है, और y में आपको लेना है -5, तो x का 0 ये मिला और y का वैल्यू -5 नीचे आ जाइए, अर्थात ये पॉइंट मिला आपको 0 और -5। अब इसको क्रॉसिंग होते हुए एक लाइन खींच लीजिए, जो 3 बिंदु अभी मिले आपको, और 3 बिंदु के जो क्रॉसिंग पॉइंट है उससे अगर एक सीधी रेखा खींची जाए तो आपको इस प्रकार से एक लाइन देखने को मिल जाता है। इसको भी आप ऐसे दे सकते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं कि ग्राफ जो है उसके लाइनिंग आपके सामने जब मिल गए तो इस ग्राफ में क्रॉसिंग पॉइंट जो होता है वही आपको आंसर बताता है। तो यहां जो क्रॉसिंग पॉइंट है, इस क्रॉसिंग पॉइंट में x का जो वैल्यू है 2 है, तो आप लिख लेंगे x का वैल्यू 2, और y का जो वैल्यू है 1 है, y का वैल्यू यहां लिख लेंगे 1, और यही होगा इस प्रश्न का आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप ग्राफीय सॉल्यूशन को काफी इजी और आसानी से समझ चुके होंगे। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।